हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो चलिए ये वाला वीडियो शुरू कर देते हैं। देवरानी जी का वीडियो आ चुका है जिसमें उन्होंने कल कम्युनिटी डाल के उन्होंने बोला था कि कल जब मेरा व्लॉग आएगा, जब मैं अपनी बात रखूँगी, तब सबको पता लगेगा कि असली सच्चाई क्या है। तो सच्चाई सिर्फ इतनी थी कि जब ये ऊपर जाती हैं, पहले अपने मदर इन लॉ से कुछ डिस्कशन करती हैं, फिर ये ऊपर जाती हैं और ऊपर ये बताती हैं कि जो भैया भाभी हैं वो अभी सो रहे हैं। कुछ टाइम भी वो साथ में बता रही होती है। खैर, इस चीज़ को कामिनी ने अपने ब्लॉग में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि मैं लेट हो गई थी और जो मम्मी है वो कर चुकी थी जो रिचुअल करना होता है ना। बार बार इन्होंने 2 बार इस चीज़ को मेंशन किया, 2 बार इस चीज़ को मेंशन कर दिया, पर इनकी मदर इन लॉ ने ये नहीं किया कि वो अपनी बड़े बेटे या बड़ी बहू को एक बार कॉल कर लें कि हाँ आज ये मतलब कई बार होता है, जैसे इन्होंने खुद बताया कि क्योंकि स्कूल ऑफ था तो शायद इस वजह से ये हो गया हो। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, अगर स्कूल ऑफ था और उस चीज़ के वजह से वो लेट हो गए हों तो शायद उनके मदर इन लॉ को एक बार कॉल कर देनी चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं की। क्या वो कामिनी को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती कि इस रिचुअल में उन्हें इंक्लूड किया जाए, या ये बिल्कुल उनको बोला गया था कि कामिनी को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है इस रिचुअल में? क्योंकि देखो, अब आपको समझ में आता है कि अगर कामिनी को ये कॉल कर देती और उनको बुला लेती और रिचुअल इकट्ठे कर लेते तो कुछ भी ऐसा नहीं होना था। लोगों को अच्छा लगना था कि हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट वो कुछ इम्पॉर्टेंट डेज में तो साथ में है। बट अब तो कामिनी को इम्पॉर्टेंट डेज से भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। हमने हमेशा देखा है इनके मदर इन लॉ के हाथ में हमेशा फ़ोन होता है, किसी ना किसी रिलेटिव के साथ वो बात कर रहे होते हैं। तो क्या वो अपने बेटे या बहू को एक कॉल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, पर नहीं किया उन्होंने। तो खैर, ये तो हम सबको पता है, डेलिब्रेटली उनको एक्सक्लूड किया जाता रहा है और इनफैक्ट अब तो जो ये इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनमें से भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। सेकंड, ये पॉइंट उठाना चाहूँगी कि देवरानी ने व्लॉग में बार बार एक चीज़ रिपीट की, क्या मैं अपने अगर सास ससुर को नहीं दिखाऊंगी तो क्या आप मेरा व्लॉग देखना पसंद करोगे? क्या मेरा अकेले का चेहरा देखना पसंद करोगे? आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दोगे? तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि लोग आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, या आप में ऐसा कोई टैलेंट ही नहीं है कि लोग आपको देखना पसंद नहीं करेंगे? क्यों आपको ये चीज़ लगती है कि अगर आप सास ससुर को नहीं दिखाएंगी तो लोग नहीं पसंद करेंगे? खैर, इस पे मैं पूरा वीडियो लेकर आऊँगी, एक एक चीज़ डिटेल में हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये इतना क्यों, इतनी इनसिक्योरिटी है इनको। ये नहीं क्या, तो क्या यही रीज़न है कि कामिनी के व्लॉग में आने से सास ससुर को रोका गया है? क्या ये रीज़न है? और हम सबको पता है कौन रुकवाता है, कौन उठा के चैनल्स को हाइड करवाता है, कौन रुकवाता है, सब पता है। सब चीज़ें जो है वो दिखती है, आपके व्लॉग्स के थ्रू ही हमें दिख जाती हैं आपकी इंटेंशंस। और इसी व्लॉग में आप लगा लीजिए, आप जब गाड़ी में बैठे हुए हों और जब आपसे वो आपके सब्सक्राइबर मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छा मोमेंट था कि वो आप सब्सक्राइबर आपसे मिल के गए, आप ये बोलते हो कि कितना प्यार हमें मिल रहा है, कितना अच्छा मोमेंट था। बट उस मोमेंट को भी आपने इतना वो बना दिया कि लोग इरिटेट हो जाए आपको देखने के लिए, आपको देखें और फिर इरिटेट हो। वहाँ तक ठीक था, आप खुश हो, आपको इतना प्यार मिल रहा है, बट फिर आप बोलते हो, फिर आपके हस्बैंड जो हैं वो एकदम से म्यूज़िकली शुरू हो जाते हैं और फिर वो डायलॉग बोलते हैं कि फेक लोगों की जलानी है, बोलते हैं ना। ऐसा ही गाड़ी में जब लास्ट कंट्रोवर्सी हुई थी, ये जो फेक लोगों को की जलानी है, ये इनडायरेक्टली बोला जाता है कामिनी को। और जब लास्ट टाइम इनकी कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी इन्होंने जो इल्ज़ाम बाद में कामिनी के ऊपर लगा देते हैं, ऐसे ही गाड़ी में बैठे थे और ऐसे ही इन्होंने बोला था, कुत्ते तो भौंकते हैं, भौंकने दो। तो ये भी इन्होंने जो किया था टारगेट, तब भी इन्होंने अपनी भाभी को किया था इस तरह के वर्ड्स बोल के। तो ये बेसिकली बहुत बड़े मुझे बुली टाइप के इंसान लगते हैं कि ये बुली करना चाहते हैं लोगों को। ना सिर्फ नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है इन दोनों हस्बैंड वाइफ की, बट ये दूसरों को बुली भी करते हैं, ओपनली करते हैं, और इनको लगता है लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपके सिर्फ पेरेंट्स आपसे बेवकूफ़ बन सकते हैं, बट दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। जो लोग आपको देख रहे हैं वो बेवकूफ़ नहीं है। उनको समझ में आ रहा है कि आप किस इंटेंशन से क्या चीज़ बोल रहे हो।
ठीक है, तो समझ में आया है कि कितने भद्दे तरीके से ये बात आपके मुंह से निकली है, वो जो म्यूज़िकली आपने निकाली है। तो अब रात का जो इन्होंने खाना, रात को जो इनकी जो देवरानी है वो लेट पहुंचती हैं, टर्न उनकी होती है, पर वो गाड़ी में ही बोल रही होती हैं हो सकता है मम्मी ने बना लिया हो। तो इनको पता था कि इनके जो मदर इन लॉ है वो बना लेंगी, इनको काफ़ी लेट हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। आम डेज़ में नहीं मैं कहती कि कई बार लेट हो जाता है तो बना लिया, कुछ सिंपल सा फूड बना लिया मदर इन लॉ ने। आम डेज़ में मैं नहीं कह रही, कल एक इम्पॉर्टेंट डे था, इम्पॉर्टेंट एटलीस्ट सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेज़ के ऊपर आप, जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी टर्न है खाना बनाने की, तब तो आप आके बना लो, तब तो आप प्रॉपरली जो भी रिचुअल वगैरह करना है वो टाइमली कर लो। आपने खुद ही बार बार मेंशन किया अपने व्लॉग में हमारे जो मदर इन लॉ है वो बीमार है बीमार है बीमार है, और कितना सारा खाना उनको बनाना पड़ा। तो ये खुशी की बात नहीं है कि आप ठीक है, वो अच्छी बात है, वो आप बोल रहे हो कि इनकी बहुएं जो है वो परेशान ना हो तो वो बना लेती हैं। बट मुझे लगता है अगर वो बीमार थी तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे नहीं थोपनी चाहिए थी, आपको घर पहुंचना चाहिए था जल्दी, चाहे जैसे मर्ज़ी। तो चलिए, ये था मेरा वीडियो, और इस टॉपिक पे मेरा वीडियो आएगा जिसमें ये बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि सास ससुर के आने से ही मेरा व्लॉग चलेगा, नहीं तो मेरा व्लॉग नहीं चलेगा। तो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? इस चीज़ पे मेरा एक पूरा फुल फ्लेज वीडियो आएगा कुछ देर में। तो चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।